तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। इलेक्ट्रिक करंट को समझना है। आप देखे होंगे बहुत बार बचपन में भी हल्का फुल्का किसी न किसी को करंट का झटका लग ही जाता है। कभी आयरन कर रहे हैं, उस टाइम में मान लेते हैं कि अर्थिंग वायर का कनेक्शन मतलब थोड़ा गड़बड़ा गया, कहीं से भी तार कहीं छूट गया और वो स्टील वाले जो पोर्शन जिससे आयरन होता था प्रेस, उसमें टच कर, चूँकि मैं बहुत बार फेस किया हूँ ऐसा, तो झटका लगता था। और बहुत से एग्जाम्पल्स है, मैं सबको नहीं ले सकता यहाँ पे, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा। और भी इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम लोग सिर्फ बात इसकी करेंगे, करंट के बारे में, है ना। ये करंट धारा है ना, ये एक प्रकार की जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। जैसे किसी भी इंसान में एक धारा प्रवाह यानी करंट मेहनत करने की बहनी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं तो रुकनी नहीं चाहिए, यानी वो करंट मतलब जो रुक नहीं रहा है, चल रहा है। नदी देखते हैं, दो तरह की कभी कभी सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर एक मान लेते हैं कोई गड्ढा है, गड्ढा मतलब छोटा सा कहीं तालाब वगैरह और कुछ भी, बारिश का पानी आया, पानी जम गया गड्ढे में, लेकिन उसमें वाटर फ्लो नहीं करता है, मतलब बहता नहीं है ना, तो वो बहता पानी नहीं कहते हैं। लेकिन अगर नदी होता है तो नदी में पानी बहता है। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी में भी देखते हैं अक्सर, सालों भर में कभी भी देख लीजिए, धारा आपको कभी मिलेगी ही मिलेगी। गंगा नदी है जी, है ना। ये बात और है कि बाढ़ वाले दिनों में कुछ धारा अधिक ही होती है, अभी देखिएगा तो थोड़ी सामान्य होती है, लेकिन धारा प्रवाह तो रहेगी ही रहेगी। दैट्स कॉल्ड करंट। करंट जैसे ये पानी का करंट है, पानी का बहना, तो वाटर करंट हो गया। इसको क्यूबिक मीटर में हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे एक अनुमान के मुताबिक 38,000 है ना क्यूबिक मीटर ये वाटर करंट होता है ना। लेकिन हमारा टॉपिक आज इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखिए, मैं बहुत तरह के करंट पे आ सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आप वाटर को समझ रहे हैं, तो वाटर में आप ऐसे समझिए, देखिएगा, मान लीजिए कि ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, बहुत बृहद, बहुत बड़ा, लेकिन चौड़ाई मान लीजिए इसका ये है, और यहाँ से ये पानी बह रहा है ना। ये गंगा नदी में पानी बह रहा है। यहाँ पर एक आदमी ने, यहाँ पर है ना, एक आदमी ने किसी चीज़ को इसमें फेंक दिया, ये मान लेते हैं ऐसे, है ना। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे फेंक दिया, ठीक है। आप देखेंगे अगर धारा है इसमें तो ये थोड़ी इधर की धारा है, तो ये इधर ये जाने लगेगी, ठीक है। आप मान लो कि यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, या यूँ कहिए कि यहाँ पे कोई एक अलग तरह की मशीन लगा दी है इस पानी को यहाँ पे रोकने के लिए, ठीक है ना। अब ये जो भी पानी जा रहा है ना, ये इसमें कलेक्ट हो रहा है, इसमें कलेक्ट हो रहा है। या यूँ कहिए कि गंगा ही नदी थी और ये थोड़ी ऊंचाई पे है और ये इसके बाद थोड़े नीचे पे है। अब यहाँ पे एक आदमी नोटिस करने लगा कि 10 सेकंड में
करीब 100 लीटर वाटर जो है वो फ्लो किया। देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 10 सेकंड में 100 लीटर ही वाटर फ्लो करेगा, मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूं ताकि आप समझ लें। 10 सेकंड में 100 लीटर वाटर फ्लो किया, तो आप कहेंगे, आपसे पूछे अगर हम कि 1 सेकंड में वाटर कितना फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से कितना क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, 1 सेकंड में, तो आपका जवाब बिल्कुल होगा कि 10 लीटर पर सेकंड, 10 लीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो आप इसे वाटर करंट ऐसे में भी मेजर कर सकते हैं, समझ गए। तो ये बात वाटर की है स्टूडेंट्स, तो ये लीटर में हुआ। तो सोचिए आप केमिस्ट्री में इतना पढ़े हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही है ना, जैसे ही ऐसा कंडीशन बनता है, चूंकि मैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस का मेंशन नहीं किया हूं, है ना, आप बस ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ही बैटरी से हम लोग कनेक्शन जोड़ते हैं, है ना, तो करंट फ्लो करने लगता है वायर में। जैसे आप टीवी चलाते हैं, है ना, या यूं कि ये मोबाइल जैसे चार्ज करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं उसमें करंट दौड़ना चालू करता है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये वायर है ना, ये वायर है, ये जो गोल वाला जो पोर्शन होता है ना, ये समझिए वायर, ये वायर हो गया। तो जो गोल वाला जो पोर्शन होता है, जितना तार होता है, उसको हम वायर का क्रॉस सेक्शन कहते हैं। वायर का कैसा सेक्शन कहते हैं? वायर का क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो यदि इस वायर के क्रॉस सेक्शन से, वायर के क्रॉस सेक्शन से, है ना, पर सेकेंड यानी यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितने भी चार्जेस फ्लो करेंगे, जितने चार्जेस फ्लो करेंगे, उसी के अमाउंट को यानी उस रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ गए? आप ऐसे इस बात को समझिए। मान लेते हैं ना कि इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये क्या है ना कि ये वायर है, ये वायर है, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा जूम किया है ना, ताकि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने चालू कर देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए करीब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, करीब इतने, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगा। तो मान लीजिए यहाँ ई के बदले देखिए ये कूलम है, एक Q1 Q2 और ये Q3, ये चार्जेज हैं। ये चार्जेस अब फ्लो करेंगे तो सब पे अगर एक एक कूलम का चार्ज है और जैसे ही ये ऐसे हैं फ्लो किया, है ना, ये वायर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो किया, तो हम लोग बस ये नोटिस करते हैं कि 10 सेकंड का समय लगा और आपको डेटा दिया गया कि 20 कूलम चार्जेस पास कर गए, 20 कूलम चार्जेस पास कर गए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी आप परेशानी में है, मैं आपका परेशानी दूर कर देता हूँ 1 मिनट में। देखिएगा ऐसे, ये मान लीजिए कि एक रूम है और ये दरवाजा है, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये गेट है और मैं एक चार्ज हूँ, मान लीजिए मैं एक चार्ज हूँ और मेरे पर 2 कूलम का चार्ज है, मान लीजिए मेरे पर 2 कूलम, यानी कि मैं 2 कूलम चार्ज को लेकर घूम रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और मेरे ही जैसे और भी 10 लड़के इधर बगल में हैं,
मान लीजिए, और उन पे भी 2-2 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ये गेट है और हम लोग इधर से ऐसे दौड़ेंगे। मैं आपको नहीं भी दिख सकता हूँ अभी कैमरे में, बट इसलिए आप मानिए। और मैं 2 कूलम का चार्ज लिया हूँ। जैसे ही, और यहाँ से टाइम काउंट करना चालू, हमारे ही साथ है ना, मान लीजिए 50 लोग इधर हैं, सब पे 2-2 कूलम है। और बेहतर समझदारी के लिए छोड़िए ना 2 कूलम, 1 कूलम मान लिए सरकार, 1 कूलम, बस 1 कूलम मानिए ना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और एक पर एक दरवाजा खुला। कैसे? जब स्कूलों में छुट्टियां होती थी बचपन में, तो छुट्टी हो गई, सभी स्टूडेंट्स एकदम बैग लेकर दौड़ जाते थे। हालांकि बहुत बार पिटाई भी होगी कि दौड़ कर नहीं छुट्टी करनी है। तो मान लीजिए इससे मैं ऐसे क्रॉस करके और ऐसे आ गया, और मेरी ही तरह नोटिस किया गया कि हर सेकंड में, चूंकि क्रॉस करने का रेट को फिक्स कर दिया जाए कि 10 सेकंड में 20 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, है ना। और 1 लोग बराबर 1 कूलम था। मैंने बाद में 1 कूलम कहा है। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि 10 सेकंड में 20 कूलम, और लोगों के क्रॉस करने का रेट फिक्स था। ऐसा नहीं था कि पहले सेकंड में 5 लोग तो दूसरे सेकंड में सिर्फ 2 लोग, ऐसा नहीं था। ठीक है ना, रेट फिक्स था। तो 10 सेकंड में 20 लोग पार कर गए, तो 1 सेकंड में कितने लोग पार करेंगे स्टूडेंट्स? तो 2 लोग पार करेंगे। और 1 लोग पे 1 कूलम चार्ज था, 1 आदमी पे 1 कूलम चार्ज था, तो 2 आदमी पे 2 कूलम चार्ज होगा। यानी 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो किया। तो ये 2 कूलम चार्ज जो फ्लो किया ना, यही 2 कूलम पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट हुआ। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी जब एक वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितने भी कूलम्ब पास करते, यानी जितने चार्ज पास करते कूलम्ब में, तो वो कूलम पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इसके बारे में एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। इसीलिए उनके सम्मान में इसका एसआई यूनिट एम्पियर रखा जाता है। तो कूलम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर को कहते हैं, और इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम कहना चाहते हैं कि 2 कूलम पर सेकंड। तो हमारा कहने का मतलब है कि इस वायर में 2 एम्पियर का करंट है। इस वायर में 2 एम्पियर का करंट है स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो फिर भी मैं अब डिफाइन कर दूं, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन यूनिट टाइम। याद कर ले, बिल्कुल आसान है स्टूडेंट्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन में जो जितने भी पास करेंगे, क्रॉस सेक्शन से जितने पास करेंगे चार्जेस इन यूनिट टाइम, है ना, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और ये एम्पियर क्या होता है? जूल पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। आइए इस बात को एक और तरीके से, है ना, बेहतर तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसी आधार पे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला दे दिया गया स्टूडेंट्स, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया वाले, चार्जेस को क्यू से, और टाइम सर्वविदित है, सबको ज्ञात है कि टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आई का हमें एक फॉर्मूला मिलता है, आई बराबर क्यू बाई टी, है ना। वेयर क्यू क्या है स्टूडेंट्स? तो क्यू जो है ना, ये चार्जेस, ये टी क्या है? तो ये टी जो है ना, ये टाइम है। और आई तो आप समझ रहे हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक
करंट होता है स्टूडेंट्स, समझ गए। ये जो जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल बार बार आ जा रहा है, कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं, है ना, एम्पियर। इसको हम लोग शॉर्ट में ए से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, समझ गए ना, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। देखिए बच्चों, आप अभी 10th में आए हैं, तो इसके पहले आपको बताया गया है कि कोई भी क्वांटिटी जिसका मतलब कि डायरेक्शन हो और जिसमें मैग्नीट्यूड हो तो वो वेक्टर होता है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, बिकॉज वेक्टर में एक और चीज़ होता है जो आगे क्लासेज में मिलते हैं कि वेक्टर जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल आप इतना समझ ले, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। रीज़न आपसे कोई पूछे तो आप बस इतना भी बताइए, क्योंकि ये एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना, ये यूँ कहें कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए ये करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलिए बात मान लेते हैं सर आपका। तो जब डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हम कैसे लेंगे? आखिर हम पॉजिटिव टर्म, चूंकि बैटरी आप समझते हैं बैटरी में दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो हम पॉजिटिव के तरफ जाएंगे या निगेटिव के तरफ, यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव लेना होगा या निगेटिव टू पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है ना। तो आइए इस पे बात करते हैं। देखिए एक बात याद है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब तो समझ रहे हैं आप कि इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, इट इज जस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि कैसे चार्जेस, है ना, इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस, जस्ट कहा जाता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस। और जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था, इसके बारे में कॉन्सेप्ट बना था, तो उसके बाद मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था, इसका जो कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड, है ना, देन एट द टाइम द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट फाउंड, हुआ ही नहीं था अभी। इसीलिए उस समय से ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से लिया जाता है ना, पॉजिटिव से लिया जाता है। बाद में निगेटिव हुआ, निगेटिव इलेक्ट्रॉन खोज हुआ, बट स्टिल अभी जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, समझ गए। और इसका डायग्राम हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका ये बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये एक यहाँ पे एक डिवाइस होता है स्टूडेंट्स, अमीटर, है ना, आपके घर में भी बहुत जगह ऐसा लगा होगा, आप देखे होंगे। और ये मान लेते हैं ये कोई बल्ब है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये रेजिस्टेंस होता है ना, मैंने रजिस्टर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस ही मान लीजिए तो, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग V लगा देते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। और ये जो चीज़ है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहाँ I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, I से रिप्रेजेंट करते हैं। अमीटर जो होता है
तो जो होता है मीटर वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हुआ। ये वोल्ट मीटर ये वोल्टेज मेजर करता है। वोल्टेज में जस्ट अभी डिस्कस करूंगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी वोल्टेज के बारे में आप जानते हैं पहले से भी, है ना, क्योंकि हर किसी के घर में एक स्टेबलाइजर जरूर होगा, या यूँ कहिए कि बल्ब जरूर जलाते होंगे, है ना। कभी बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, कभी कम, तो हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो ऐसे एक हम लोग सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप चाहेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिखा सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक सेल, फिर आप यहाँ पे एक बड़ा और फिर यहाँ पे एक छोटा, ऐसे करके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब एक इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं।